हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इस वीडियो का जो PDF फाइल है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, जिससे आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आप सभी वीडियोस के PDF फाइल्स को इजीली फ्री में ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट डूइंग। भाई, ब्लेम करना बंद करें और काम करना शुरू करें। जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे, चाहे खुद या खुद किसी और को, तब तक आप उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और जब आपका जो वर्क है आगे नहीं बढ़ेगा तो आप सक्सेस के भी नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी है, जो चीज़ हो गई उस पर ब्लेम करने से अच्छा है कि आप उसे फिर से शुरू करें, फिर से काम करना शुरू करें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज को कवर करते हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट डे कौन सा है? इंडिया वाटर वीक। तो जो वाटर वीक इस बार मनाया गया है, ये 7 जो है वो मनाया जा रहा है और ये 1 to 5 नवंबर जो है सेलिब्रेट होगा। तो ध्यान रखेंगे कब से कब तक? 1 to 5 नवंबर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं तो मैनेज करना, यानी वाटर रिसोर्सेज के बेहतर प्रबंधन के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, आइडियाज़ को डिस्कस करना और इसको बढ़ावा देना ही इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी थीम रखी गई वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जो कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है। और इसकी थीम जो है, ध्यान रखेंगे, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। ये रही फ्रेंड्स इस बार की इसकी थीम। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है हर एक साल ऑब्जर्व किया जाता है, इन विच जो कि 31 जो है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडियाज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो 31 अक्टूबर को शुरू होकर 6 नवंबर तक ये पूरा का पूरा वीक जो है वो मनाया जाएगा। और ये जो वीक है, ये हमारी जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ में हमारी ईमानदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज हमारी ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ शारजाह सिटी ऑफ UAE शेख सुल्तान अल कासिमी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर। तो देखिए, UAE में एक शहर है शारजाह शहर, जहाँ के जो शेख हैं, या आप कह लीजिए जहाँ के जो रूलर हैं शेख सुल्तान अल कासिमी, उन्होंने शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। और ये जो बुक फेयर है ना, इसका कौन सा एडिशन का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 41st एडिशन का जो है वो इनॉग्रेशन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया है ये भी पूछ सकते हैं। शारजाह शहर के जो रूलर हैं शेख सुल्तान अल कासिमी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। और इस बुक फेयर की जो थीम रखी गई वो है स्प्रेड द वर्ड। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए इस बार कौन है गेस्ट ऑफ ऑनर? इटली कंट्री। तो इटली इज़ दिस ईयर्स गेस्ट ऑफ ऑनर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखना है। बात करें फ्रेंड्स, UAE कैपिटल है UAE के अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ 860 करोड़ इन जम्बूघोड़ा गुजरात। तो गुजरात के जम्बूघोड़ा में 860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की जो आधारशिला है वो किसने रखी है? सही आंसर है फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बन सकता है कि आधारशिला जो है इन प्रोजेक्ट्स की कहाँ पर रखी गई है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला रखी गई है। अच्छा फ्रेंड्स, मोदी से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो आज हम कुछ पुरानी न्यूज़ को चले रिवाइज़ कर लेते हैं। इससे हम जो हम भूल भी गए होंगे वो भी हम एक बार उनको रिवाइज़ कर सकती हैं। तो मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ जो धाम प्रोजेक्ट है
इसको इनॉग्रेट किया गया और इस प्रोजेक्ट को काशी में ही इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है इसकी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वीर बाल दिवस जो है वो मनाने की घोषणा की गई। कब? 26 दिसंबर को। नेशनल स्टार्टअप डे की जो अनाउंसमेंट की गई, ये कब मनाया जाएगा? हर एक साल 16 जनवरी को ये मनाया जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही स्टैचू ऑफ जो इक्वालिटी है इसका इनॉग्रेशन किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किसान ड्रोन यात्रा को इनॉग्रेट किया गया। साथ ही में 100 किसान ड्रोन्स को हरी झंडी भी इन्हीं के द्वारा दिखाई गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो छत्रपति महाराज शिवाजी जी का जो स्टैचू है इसको भी अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 860 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो गुजरात में शुरू किए गए हैं। उन्होंने एक नई ग्रीन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ द श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी में एक नई ग्रीन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भी इनॉग्रेशन किया है, जिसकी लगभग कॉस्ट हो रहेगी 52.61 करोड़ रुपए की। ऑल्सो इन्होंने कुछ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के जो मेमोरियल हैं उन्हें भी इनॉग्रेट किया। और कौन कौन? जैसे कि राजा रूप सिंह नायक, संत चोरिया परमेश्वर, तो इनके मेमोरियल्स को भी इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। देखिए, ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू हो रहे हैं इससे क्या होगा? इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इन एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में। तो जो भी ट्राइबल यूथ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अब फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ अभी रिसेंटली शुरू किए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अभी एम्स का इनॉग्रेशन किया, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। इसके अलावा उन्होंने एक प्लांट है वडोदरा में जिसकी आधारशिला रखी, जो कि मैन्युफैक्चर करेगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मेज गार्डन, ओयो एकता हाउस बोट, इसका भी इनॉग्रेशन किया है गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ डायरेक्टेड ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू ऑब्जर्व भारतीय भाषा दिवस ऑन विच डे एवरी ईयर। तो यूजीसी ने सभी जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको हर एक साल भारतीय भाषा दिवस मनाने का एक निर्देश दिया है। और जो भारतीय भाषा दिवस है ये कब मनाया जाएगा? तो ये हर एक साल मनाया जाएगा 11 दिसंबर को। और इसका निर्देश किसने दिया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया है। तो यूजीसी का कहना है कि भारतीय भाषा सद्भाव यानी लैंग्वेज हार्मनी बनाने और इंडियन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट विकसित करने के उद्देश्य से इसे ऑब्जर्व किया जाएगा हर एक साल 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर चुना गया है। 11 दिसंबर ऑल्सो बर्थ एनिवर्सरी होती है पोएट सुब्रमण्य भारती की, जो कि मॉडर्न तमिल पोइट्री के अग्रदूत कही जाती हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 दिसंबर को। फ्रेंड्स, बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी की स्थापना 1956 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप एंड विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू लॉन्च व्हाट्सएप चैटबॉट बेस्ड QR टिकटिंग सर्विस। तो अभी इसके लिए व्हाट्सएप और कौन सी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है मिलकर जो है पार्टनरशिप करी है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु। तो व्हाट्सएप और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। चैटबॉट व्हाट्सएप पर UPI पावर्ड पेमेंट्स के साथ जो है वो इसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा। और जो नमा मेट्रो है, नमा मेट्रो के जो टिकट खरीदे जाएंगे, तो टिकट खरीदने साथ ही में जो यात्रा पास होगा उसको रिचार्ज करने की भी ये अनुमति देगा। यानी आप यहाँ से इजीली टिकट भी परचेज कर पाएंगे और जो भी ट्रेवल पास है उसका भी रिचार्ज आप कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनॉग्रेटेड
नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने किस शहर में जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। इस डेटा सेंटर को नाम दिया है योटा D1 और इसे जो है ग्रेटर नोएडा में जो है इसका उद्घाटन किया है किसके द्वारा? CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ये जो इसके लिए MOU हुआ है 39,000 करोड़ रुपए का साइन हुआ है बिटवीन दी योगी गवर्नमेंट एंड हीरानंदानी जो ग्रुप है उनके बीच में इसके लिए MOU साइन हुआ है। ये जो डेटा सेंटर पार्क होगा इसमें 6 डेटा सेंटर्स होंगे टोटल। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग यूपी की। तो कैपिटल क्या है यूपी की? लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें 31 और असेंबली सीटें 404। मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं काशी विश्वनाथ, प्रेम मंदिर, राम मंदिर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एंड एक नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अभी यूपी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि यूपी में एक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है और ये इंडिया का बिल्कुल लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनेगा 54th नंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीर भंडार स्कीम हैज़ बैग्ड द 2022 स्कॉच अवार्ड इन द वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। द स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। अब देखो क्वेश्चन ये बन गया कि 2022 का जो स्कॉच पुरस्कार है ये लक्ष्मी भंडार योजना ने जो है वो प्राप्त किया है। ये हमें एक पॉइंट बन गया है। ये जो स्कीम है ना ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो लक्ष्मी भंडार योजना का संबंध किससे है? ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से हम लोग कुछ और न्यूज़ की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक माउंटेनियर का नाम आपको ध्यान होगा, पियाली बसक। ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद से। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस स्कीम की बात करें, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया था स्कीम को 2021 में टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ वुमेन हेड ऑफ फैमिली इन अ एज ग्रुप और 25 to 60 ईयर्स। तो 25 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग में एक परिवार की जो वुमेन हेड होंगी ना उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ही इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत 500 और 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे वुमेन्स को। जो जनरल कैटेगरी में है उनको 500 रुपये दिए जाएंगे हर महीने और SC/ST कैटेगरी में 1000 रुपीज़ जो हैं वो प्रति माह दिए जाते हैं इस स्कीम के तहत। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। हेरिटेज साइट्स में इंपॉर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम इन डैश अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो किस स्टेट में मानगढ़ जो धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया है? तो स्टेट हमारी हो जाएगी यहाँ पे राजस्थान इज़ द राइट आंसर। अच्छा फ्रेंड्स, दिल्ली से अगर हम कुछ और न्यूज़ की बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, मिशन कुशल कर्मी, तो ये दिल्ली की सरकार ने जो है वो शुरू किया था। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके अलावा इंडिया का जो बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल है इसे दिल्ली ही होस्ट करेगा 2023 में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, दिल्ली के द्वारा ही प्रोजेक्ट निगाह को जो है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो शुरू हुआ वो भी आपका स्टार्ट हुआ था दिल्ली से ही। अब क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो धाम है ये अ मेमोरियल फॉर अराउंड 1500 ट्राइबल मैसेक्रेड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन 1930। तो 1913 में ब्रिटिश सेना के द्वारा लगभग 1500 ट्राइबल्स जो हैं उनके 1500 जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए जो है एक स्मारक धाम गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है उस पर डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो है इसे
जो कि एक बहुत ही बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर, और इसे वहाँ पे बनाया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम लोग राजस्थान की। तो सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा, लोकसभा सीट्स हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 10। हेरिटेज साइट्स में है केवलादेव नेशनल पार्क, पिंक सिटी, ये हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी हैं आपके राजस्थान स्टेट में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक, और बुक का टाइटल क्या है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर इज फ्रेंच ऑथर रेने नावा ने रिलीज़ की है बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के नाम से। इससे पहले उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। ये बुक जो है उनके द्वारा लिखी गई थी। इसमें डिस्कस किया गया था द न्यूक्लियर इमरजेंसी एंड थ्रेट पोस्ट बाय द नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना टू साउथ एशिया। इस पुस्तक में परमाणु आपातकाल और दक्षिण एशिया में, जो हमारा साउथ एशिया है, वहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की गठजोड़ से जो भी थ्रेट या जो भी खतरा होगा उस पर जो है वो इस बुक में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेते हैं, जैसे पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस एंड उड़ीसास लेसन्स इन गवर्नेंस। ये बुक रिलीज़ अमर पटनायक ने बुक लिखी और इसे रिलीज़ किया चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने। द लास्ट हीरोज़ ये बुक लिखी है पी साईनाथ। लता सुर गाथा, ये इंग्लिश में बुक ईरा पांडे ने लिखी। इसी का ही हिंदी वर्जन आया लता अ लाइफ इन म्यूज़िक, जिसे लिखा यतीन्द्र मिश्रा ने। नेक्स्ट है फॉरगिविंग मेटल, निरुपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी, तो ये बुक लिखी है पवन सी लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ डिफेंस सेक्रेटरी, तो रक्षा सचिव के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा गिरिधर अरमानी ने ये डिफेंस सेक्रेटरी बनी है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश कैडर के, तो ये भी हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। इसी के साथ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, अभी जो कैग अपॉइंट हुए यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये बने हैं जीसी मुर्मू। सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है भारती दास। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, ये कौन बने हैं? अजीत डोभाल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया सुरेश एन पटेल। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं अशोक कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर ऑन फॉर्मर यूएस सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी पॉस्ट्यूमसली। अब देखो, ये जो अवार्ड है ना, ये एडवर्ड एम कैनेडी को मिला है और वो भी पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत। किस देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है ये सम्मान दिया गया है? तो आंसर हमारा यहाँ पे देखिए हो जाएगा बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर। तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन जो वॉर अवार्ड है, इससे इनको जो है वो सम्मानित किया है। उनको ये अवार्ड दिया है बांग्लादेश की लिबरेशन यानी मुक्ति में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पॉइंट से कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, जैसे कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है सैटर्न अवार्ड में RRR को। नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड ये मिला है कर्नाटक बैंक को। यूरोपियन पार्लियामेंट साखरोव प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है यूक्रेन लोगों को। इसके अलावा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021-22 के लिए IIT मद्रास को सम्मानित किया गया। कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है पुनीत राजकुमार को। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टाइम आता है रिवीजन क्वेश्चंस कवर करने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है जो कि स्टैटिक है यानी स्थिर है और नॉन वॉलेटाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोम।
रोम की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, रीड ओनली मेमोरी जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कंप्यूटर मेमोरी को स्थिर और गैस वाष्पशील जो है वो दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। करेक्ट आंसर है हमारा डैन ब्रिकलिन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डैन ब्रिकलिन को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IEC। तो कंप्यूटर में देखिए फ्रेंड्स काफ़ी फुल फॉर्म पे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछते हैं। IEC की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है फ्रेंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की क्या है, तो वाईफाई सभी यूज़ करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म आप लोग अगर नहीं जानते तो ध्यान रखेंगे, वायरलेस फिडेलिटी जो है वो वाईफाई की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फाइल्स कैन बी इंसर्टेड इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में इनमें से कौन सी फाइल जो है इंसर्ट की जा सकती है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। हु हैज़ वॉन द मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो इस बार सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो मैक्सिकन वाली भी ध्यान रखेंगे, मैक्स वर्स्टैपिन से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेडिकेटेड टू सेट अप अ कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन स्टेट। तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर है हमारा गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय कौन से शहर में। तो इस विद्यालय का इनॉग्रेशन किया गया है पुरी में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जमशेद जी ईरानी जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिम्पोसियम हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द नेपाल वॉर कॉलेज एट गोवा। तो यहाँ पे हमें एडिशन बताना है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड एट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। किस शहर में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में रणनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो बात करें फ्रेंड्स शहर की, तो आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्च्ड डैश इनिशिएटिव। तो ये एक इनिशिएटिव की पहल शुरू करी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और उसको नाम दिया है हरित आयकर। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 21st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर S जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डैश एंड यूक्रेन एग्रीड टू इम्प्लीमेंट अ ब्लैक सी ग्रेन डील डिस्पाइट रशियाज विड्रॉल फ्रॉम द पैक्ट। तो एक तो है यूनाइटेड नेशंस, सेकंड हमारा हो जाएगी टर्की देश, फिर है यूक्रेन जो कि इस ब्लैक सी ग्रेन डील को इम्प्लीमेंट करने के लिए सहमत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द इंडिया मोज़ैम्बिक तंजानिया। तो ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जिसका यहाँ पे बताना है कौन सा एडिशन हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एडिशन, और कहाँ पे हुई है, ये तंजानिया में। कल फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका आर्टिकल नंबर 63 में वर्णन है, एंड सेकेंड का आंसर था ऑल ऑफ दी अबव। सारे उसमें ऑप्शंस बिल्कुल सही थे। आज के हमारे कमेंट है अश्विनी शंकर नायक एंड अभिषेक सिंह। थैंक यू सो मच, एंड सभी को थैंक यू जितने भी लोग कमेंट करती हैं, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी होगा और आप देख सकेंगे कि आपने किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करें। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आउटपुट जो डिवाइस है उनका यूज़ किया है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय अ कंप्यूटर CPU। तो इनमें से कौन सी देखिए लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के CPU के द्वारा
सीधे ही क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल होने योग्य पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों को कल के इंपॉर्टेंट सेशन में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।